चाहिए कि आज शिक्षण अधिगम की तीसरी ऑनलाइन क्लास चलने जा रही है, जिसका मुख्य टॉपिक है अधिगम की परिभाषा। अगर हमको अधिगम की परिभाषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो समझ लीजिए कि हम आपको एक संक्षिप्त कहानी बताएंगे, वास्तविक कहानी, जिसके माध्यम से आप अधिगम की समस्त परिभाषाओं की विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को आपको याद करना है तो उसमें यह जो हम कहानी बताने जा रहे हैं बहुत ही आपके लिए लाभप्रद है। कहानी, वास्तविक कहानी जो है वो यह है कि एक घर है, घर के सामने गेट है और गेट के बाहर एक बगीचा है यानी गार्डन है, और गार्डन में सूखा पेड़ है। सूखा पेड़ क्या कहलाता है? यानी सूखी लकड़ी, वुड। तो उस पर कौवा बैठा था। कौवे ने बर्फी खाई और बर्फी खाते ही उसके गले में बर्फी अटक गई और वह छटपटा करके नीचे गिर गया। उसकी छटपटाहट देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मैं जाकर के उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। जिस डॉक्टर के पास ले गया वह स्किन का डॉक्टर था और उसने कहा कि इस कौवे को हिलाइए। हमने हिलाया, वह कौवा ठीक हो गया और उसे उड़ा दिया। वह जाकर के पक्षियों का राजा बन गया। तो ये जो हमने वास्तविक कहानी आपको बताई, इसी से सारी परिभाषाओं का संकलन इसी में आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि घर है, घर में गेट है। क्या है? गेट है, पहला नंबर। तो गेट है, तो गेट से आप जान सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? गेट्स। गेट्स के अनुसार गेट्स महोदय जो है अधिगम की जो परिभाषा बताई वो क्या बताई? उन्होंने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्या बताया? अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्योंकि गेट है तो गेट्स के अनुसार, और गेट्स के अनुसार अगर जानना है तो अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो अनुभव और प्रशिक्षण, जो आदमी अनुभवी होगा वही गेट खोल सकेगा। अगर एक अंधा आदमी है, उसको प्रशिक्षित किया गया है, अनुभवी है, तो वह अंधेरे में भी जाकर के गेट खोल सकता है। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर गेट है तो गेट्स के अनुसार, और गेट को अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा कैसे जानेंगे? ये जान लीजिए कि अगर लाइट बुद्धि है या अंधा आदमी भी है, उस अनुभव है उसको, और या उसको प्रशिक्षित किया गया है, तो निश्चित रूप से वह गेट खोल सकता है। अब दूसरी बात आ गई, गेट के आगे क्या है? गार्डन, बगीचा। दूसरा नंबर, तो गार्डनर के अनुसार, गार्डनर के अनुसार। अब देखिए, जिस प्रकार से इसमें अनुभव की बात कल्पना की गई, वैसे गार्डन में आदमी बगीचे में क्या जाता है? किस लिए जाता है? वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने जाता है। क्या करने जाता है? वातावरण के साथ अनुकूलन करने, वातावरण के साथ अनुकूलन। अब इसमें गार्डनर महोदय ने क्या बताया? वातावरण के साथ अनुकूलन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्या बताया? वातावरण के साथ
अनुकूलन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब देखिए गार्डन में क्या है, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी क्या कहते हैं, वुड। वुड से क्या हुआ, वुडवर्थ महोदय, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या बताया, वुडवर्थ ने यह बताया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी वुड जो लकड़ी होती है वो सूखी लकड़ी को ही, नवीन ज्ञान किसको क्या होगा, लकड़ी तो लकड़ी, लेकिन जो अधिगम प्राप्त होगा, जिसको ज्ञान होगा कि यह लकड़ी सूखी है या गीली है, उसी को नवीन ज्ञान होगा। और नवीन ज्ञान से नवीन परिवर्तन आ जाएगा कि यही लकड़ी आगे चल करके परिवर्तित होकर के सूख गई है। तो इसलिए हम इसमें क्या जानेंगे, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन, नवीन ज्ञान और नवीन परिवर्तन, ना, यानी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जो परिवर्तन है प्रतिक्रिया है, क्या है, प्रतिक्रिया। तो नवीन ज्ञान और नवीन, यहां प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया से ही क्या होता है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब दूसरी बात देखते हैं कि वुड, कौन, लकड़ी पर कौन बैठा है, कौवा, कौवा बैठा है। तो कौवे से क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बताया, कौवे की क्या खासियत है, कौवे की आदत बहुत अजीब है, वो ज्ञानी होता है। आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का योग ही अधिगम है। आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का योग ही अधिगम है। क्योंकि अगर सीखना है तो कौवे से उसकी आदत सीखे। हर बालक को अपनी आदत बढ़िया ढंग से डालनी हो तो कौवे से सीखे। तो कौवा बैठा है तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का योग ही अधिगम है। अब देखिए, कौवा जब छटपटाया तो उसको ले जाकर के डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर किसका था, स्किन का, यानी त्वचा का। तो स्किन के हिसाब से, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने अधिगम की क्या परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर ज्ञान, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन कैसे होगा, जब स्किन का डॉक्टर, उसको जोड़ना है, तो स्किन का डॉक्टर जब देखता है किसी को, कोई मर्ज उसको हुआ है तो दवा देता है, तो दिन प्रतिदिन उसका परिवर्तन होता चला जाता है, वह ठीक होता चला जाता है। इसलिए उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। अब इसको क्या हुआ था, किस लिए डॉक्टर के पास गए थे, गले में फोड़ा हुआ था, दिखाने गए थे ना, या गले में बर्फी फंस गई थी, गले में फोड़ा हो गया। तो गले में फोड़ा, इसका मतलब हो गया गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय ने क्या बताया। अब देखिए, गिलफोर्ड महोदय ने यह बताया कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रमुख व्यवहारवादी वाटसन का नाम आपको बताया गया था।
तो गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि व्यवहार से व्यवहार, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन कैसे जाना गया? जब इसको गले में फोड़ा हुआ तो डॉक्टर बताया इसको हिलाइए, तो उसने अपने व्यवहारिक पहलू को बताया ना, क्योंकि वो स्किन का डॉक्टर था, उसको क्या मालूम कि गले की दवा क्या होगी, लेकिन वो व्यवहारिक पहलू से बताया कि आप उसको हिलाइए, तो उसको जैसे हिलाया गया वैसे ठीक हो गया। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब देखिए हिलाने की बात कहा गया 7वां नंबर पे, हिलाना। तो हिलाने से क्या हुआ? हिलगार्ड, हिलगार्ड महोदय ने क्या बताया? हिलगार्ड महोदय के अनुसार क्या बताया गया? अधिगम की परिभाषा उन्होंने बताया कि पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्योंकि जो हिलाने की बात बताई गई थी तो व्यवहार, पुराना व्यवहार, पहले उसका क्या व्यवहार था? पहले ठीक था, लेकिन जब गले में उसके बर्फी फंस गई तो उसका व्यवहार बदल गया, छटपटाना शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या बताया कि पुराने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। पुराने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगला देखते हैं, 8वें नंबर पर आते हैं। तो देखिए जब वो ठीक हो गया, उसको उड़ा दिया, तो क्या बन गया? पक्षियों का राजा। और राजा किसे कहते हैं? किंग को। राजा बना, राजा किसे कहते हैं? किंग को। किंग के हिसाब से किंगसले, किंगसले महोदय के अनुसार इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अभ्यास और परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास और परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अभ्यास व परीक्षण के द्वारा अभ्यास व परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए किंगसले के अनुसार अभ्यास व परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब जितने भी परिभाषाएं, आपको 8 परिभाषाएं मिली, तो सीरियल से देखिए, पहले गेट है, गार्डन है, उसमें सूखी लकड़ी है, कौवा बैठा, वो बर्फी खाई, गले में फोड़ा हो गया, और डॉक्टर के पास गए तो स्किन का मिला, उसने कहा उसको हिलाइए, वो ठीक हो गया, उड़ा दिया, राजा बन गया। तो सीरियल से गेट्स के अनुसार, गार्डनर के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार और किंगसले के अनुसार ये अधिगम की निम्नलिखित परिभाषाओं का उल्लेख किया गया। अब समझने की बात है, उदाहरण की बात, जैसे व्यवहार से व्यवहार की परिवर्तन बताया, गिलफोर्ड ने बताया व्यवहार से व्यवहार, तो व्यवहार से व्यवहार का परिवर्तन अगर समझा जाए तो समझ लो कि अगर कोई बालक है और वह कुछ अपना व्यवहार अजीब तरीके से रखता है, या इसको यह कहता है गुड मॉर्निंग, तो इसके व्यवहार को देख करके सामने वाला बालक भी गुड मॉर्निंग कहेगा। या यह उठ करके इसको जाकर के एक थप्पड़ मारे तो इसके व्यवहार को देख करके वो भी क्रोधित होगा, वो भी इसको एक थप्पड़ मारने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जो भी चीजें हैं, शिक्षण अधिगम की बात जो बताई गई या अधिगम की परिभाषाओं का उल्लेख जो किया गया, उसमें निम्नलिखित जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अपने अनुसार ये जो आपके सामने परिभाषाएं प्रस्तुत की गई वही इसका जीता जागता उदाहरण है, और आपके समझने के लिए यह कहानी आपके लिए बहुत ही
उचित साबित होगी। यही था अधिगम की विभिन्न परिभाषा। अब अगला पॉइंट अगले लेक्चर में।